बिहार में गरमाया स्मार्ट मीटर का मुद्दा, राजद ने किया आंदोलन का ऐलान। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। अब राजद ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची हुई है। गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। इस्तीफे के बाद शिवदीप लांडे वीडियो शेयर कर लिखा भावुक मैसेज। इस्तीफे देने के बाद भी शिवदीप लांडे अभी तक की आवाज में डटे हैं। आईजी के इस्तीफे के बाद उनका एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग उनसे रोते हुए मिलते नजर आ रहे हैं। लांडे ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक था और वह इन आंसू को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लोजपा के 3 सांसदों ने सड़क हादसे में खोया था अपना बेटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाल ही में वैशाली की सांसद बीना देवी के बेटे राहुल राज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राहुल बाइक पर जा रहे थे जब एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे से सांसद का परिवार सन्न रह गया था। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन बिहार में अब तक 3 लोजपा सांसदों के बेटों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है, जिसमें सूरजभान सिंह के बेटे की भी 2018 में मौत हुई थी। गाय के दूध से बना घी ही बेहतर, महावीर मंदिर में नैवेद्यम प्रसाद पर बोले आचार्य किशोर कुणाल। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद के लिए गाय के दूध से बना घी का उपयोग सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका स्वाद, शुद्धता और इसकी गुणवत्ता प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने बताया कि केवल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन सार्वजनिक या शाकाहारी क्षेत्र में देश की एकमात्र मान्य डेयरी है जो सिर्फ गाय के दूध से घी तैयार करती है। जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 180034562115 जारी किया है, जिस पर कार्यालय अवधि में निःशुल्क परामर्श लिया जा सकता है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जमीन माफिया सर्वे को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए लोगों की मदद के लिए यह नंबर उपलब्ध कराया गया है। कैथी लिपि से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कर्मियों को 3 महीने में प्रशिक्षण दिया जाएगा और हिंदी में भी लिखने का निर्देश दिया गया है। बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए डीजीपी ने आला अधिकारियों को दिए 5 मंत्र। बिहार के पुलिस डीजीपी आलोक राज ने अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों को फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। घटा गंगा का जलस्तर, 2 दिन में राहत की उम्मीद। पिछले 4 दिनों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से घटा है। पटना के विभिन्न घाटों पर पानी में कमी आई है। हालांकि गंगा अब भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24 घंटे तत्पर है, जिसमें सामुदायिक रसोई, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन वितरण, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामिल है। सीमा पर तनाव के बीच चीन के साथ रिश्ते पर बोले जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए अहम है और इसका असर न केवल इस महाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का समांतर विकास आज की वैश्विक राजनीति में एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करता है। जयशंकर के अनुसार यदि दुनिया को बहुध्रुवीय बनाना है तो एशिया का बहुध्रुवीय होना भी आवश्यक है। अमेरिका समेत 15 देशों के राजदूत पहुंचे जम्मू कश्मीर, चुनाव का किया दीदार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका समेत 15 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे। राजनयिकों का एक समूह चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया। यह पहली बार है जब विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनाव देखने की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस साल के लोकसभा चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत के बाद यह कदम उठाया है। एससी जज की पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर आज फिर बरसे एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा बेंगलुरु की एक मुस्लिम कॉलोनी को पाकिस्तान कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी भारतीय इलाके को पाकिस्तान कहना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। 5 जजों की बेंच ने इस टिप्पणी को अस्वीकार बताते हुए कहा कि देश के किसी हिस्से को इस तरह संबोधित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट को मिलेंगे 9 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की नियुक्ति की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए 9 वकीलों के नाम जज के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। ये नाम 2 अलग अलग प्रस्तावों के तहत भेजे गए थे, एक 19 जनवरी और दूसरा 19 अप्रैल को। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्तमान में 94 स्वीकृति पद है, लेकिन वहाँ केवल 66 न्यायाधीश कार्यरत है। युवक की हार वाली बात से भड़के मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की बात सुनकर भड़क गए और उसे हाल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। खट्टर हिसार में पंजाबी धर्मशाला में एक
सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिरास विधानसभा के विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वक्फ बोर्ड बिल पर आ गए 1.25 करोड़ लेटर, भाजपा सांसद बोले इसकी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति को देश भर से 1.25 करोड़ सुझाव मिले हैं, जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चिंता जताई है। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में सुझाव क्यों आए हैं और इसके पीछे किसी अभियान का असर दिखता है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। दुबे ने समिति की चेयरपर्सन से गृह मंत्रालय को इसकी जाँच करने का आग्रह किया। कई मुस्लिम मौलवियों ने लोगों से वक्फ विधेयक के खिलाफ अधिक से अधिक विरोध दर्ज करने की अपील की थी, जिससे यह सुझाव आए हैं। महायुति की स्थिति में सुधार, महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी का सर्वे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताजा सर्वेक्षण में बताया गया कि पार्टी और महायुति की स्थिति बेहतर हो रही है। एनसीपी को 23 सीटें जीतने का भरोसा है, जबकि 16 सीटों पर मेहनत करनी होगी। मुख्यमंत्री के सुपुत्र बनेंगे डिप्टी सीएम, तमिलनाडु में बड़े फेरबदल के आसार। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में बड़े फेरबदल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संकेत दिया है कि उनके बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा और कोई निराश नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन विभागों में परिवर्तन होगा। वापस लाए जाएं कृषि कानून, कंगना रनौत के बयान से भाजपा ने झाड़ा पल्ला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 विवादास्पद कृषि कानून को वापस लाना चाहिए, जिन्हें किसान के लंबे समय तक चले विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। कंगना के इस बयान पर उनकी पार्टी ने दूरी बना ली और उनकी निंदा की है। मुख्यमंत्री को नोट फॉर वोट केस में कोर्ट ने किया तलब। हैदराबाद की अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को 2015 के वोट के बदले नकदी मामले में 16 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री रेड्डी और 5 अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय की शोधन जांच के संबंध में सुनवाई के लिए उपस्थित रहने को कहा गया है। मंगलवार को मामले में चौथे आरोपी ने अदालत में पेशी दी, जबकि अन्य आरोपी अनुपस्थित रहे। अदालत ने सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सपा नेता गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वह 3.5 साल से जेल में है, जबकि इस मामले में कुल सजा 7 साल की है। हालांकि अन्य मामलों में भी जेल में रहने के कारण उनका बाहर आना भी संभव नहीं है। अदालत ने जमानत देने का निर्णय अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर लिया। गैंग के 2 सदस्य सपा के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष ने को भेजी रिपोर्ट। कुशीनगर में जाली करेंसी, फर्जी सिम कार्ड, अवैध हथियार के साथ पकड़े गए गिरोह के दोनों सरगना समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। नौशाद खान जो सपा के सांस्कृतिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और रफ़ी खान उर्फ बबलू जो सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। तीसरा सरगना औरंगजेब खान खुद को सपा नेता और पत्रकार बताता था। इस मामले पर सपा अध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी ने अफसोस जताया और कहा कि इससे पार्टी की बदनामी हुई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट भी भेजी है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर जयंत चौधरी की नसीहत। यूपी में एनकाउंटर पर सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि क्राइम में अगर कोई शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जयंत ने कहा कि एनकाउंटर एक प्रक्रिया है जिसकी जांच होती है। जब तक जांच पूरी न हो जाए सियासी लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए। अब मंत्री गोपाल राय ने किया वायु प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ आज से कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम है मिलकर चले प्रदूषण से लड़ें। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अभी दिल्ली में पटाखों पर कोई बैन नहीं है, लेकिन सभी प्रकार के पटाखों पर इस साल प्रतिबंध रहेगा। इस क्रम में उन्होंने 14वें बिंदु का जिक्र करते हुए पटाखों पर प्रतिबंध को मीडिया से साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार कुछ कन्फ्यूजन थी, लेकिन इस बार स्थिति साफ है। मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे, केजरीवाल का मोहन भागवत को लेटर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी की रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर उनसे जवाब की अपील की है। क्योंकि समय पूर्व रिहाई चाहती है दिल्ली सरकार, गृह मंत्री की सिफारिश। दिल्ली सरकार 14 कैदियों की जल्द रिहाई चाहती है। गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इन दोषियों के समय से पहले रिहा करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश 23 फरवरी को हुई सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक के बाद की गई है और प्रस्ताव उपराज्यपाल की अंतरिम मंजूरी के लिए भेजा गया है।
आपसे बीजेपी में शामिल करतार सिंह तंवर ने गवाई विधायकी। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर को विधायकी गंवानी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। ड्रोन तक पर बात, शांति दूत बने जेलेंस्की से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा पूरा हो गया है, जिसमें उन्होंने क्वाड समूह में भारत की भूमिका को मजबूत किया। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के जरिए भारत की विदेश नीति का प्रदर्शन किया गया। तकनीकी क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग जारी है और भारत अपनी पहली सिक्योरिटी फैब प्राप्त करने की स्थिति में है। इसके अलावा ड्रोन खरीद और चीन से बाहर एक नई ऊर्जा चेन बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इस दौरे को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पेजर हमले का बदला, हिजबुल्लाह ने अब मोसाद हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। इजराइल के हमलों में 500 से ज्यादा मौतों के बाद हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। बुधवार को हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह पहली बार है जब उन्होंने ऐसे हमले का दावा किया है। इजराइल सेना ने कहा कि यह मिसाइल पिछली बार आयरन डोम को पार कर तेल अवीव पहुंची। युद्ध खत्म करने की तैयारी, जेलेंस्की बुला रहे दूसरा शांति सम्मेलन। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर ईमानदारी से शांति लानी है तो जल्द से ही दूसरा शांति सम्मेलन होना चाहिए। भारत को इसके लिए विशेष आमंत्रण दिया गया है। साथ ही चीन और ब्राजील समेत अन्य देशों को भी निमंत्रण भेजा गया है। जेलेंस्की ने हाल ही में पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की, जो उनके बीच पिछले 3 महीने में तीसरी बार हुई। फैटी लीवर के खतरे को कम कर सकते हैं ये घरेलू उपचार। फैटी लीवर, जिसे हेप्टिक स्टेसिस कहते हैं, तब होता है जब लीवर में अधिक फैट जमा हो जाता है, जिससे उसका काम प्रभावित होता है। इसे ठीक करने के लिए हल्दी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। सोने से पहले 1 कप गर्म हल्दी दूध पीने से लीवर की सेहत में सुधार और फैट कम करने में मदद मिलती है। 3 का पहला लुक आया सामने। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया पोस्टर। भूल भुलैया 3 की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। कार्तिक आर्यन ने फिल्म को पोस्टर शेयर किया, जिसमें एक ताले लगे दरवाजे के साथ 3 लिखा है। पोस्टर पर लिखा है, दरवाजा खुलेगा इस दिवाली। साल 2022 में कार्तिक ने भूल भुलैया 2 में रूह बाबा का किरदार निभाया था, जिसमें कियारा आडवाणी भी थी। गुरबाज के धमाके से हिली आईसीसी वनडे रैंकिंग, रच दिया नायाब इतिहास। अफगानिस्तान के बल्लेबाज हरमानुल्लाह गुरबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे मैच में 105 और तीसरे में 79 रन बनाए, जबकि पहले मैच में 0 पर आउट हुए। अफगानिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुरबाज ने आईसीसी वनडे बल्लेबाज की रैंकिंग में 10 स्थान ऊपर चढ़कर 8वां स्थान हासिल कर लिया, जिसमें वह टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने हैं।